बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। Hope you all are fine. I am here with the lesson number 1 of basics of English grammar. इस लेसन में हम असल में इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि बेसिक्स क्या है इंग्लिश ग्रामर की, हम कैसे इसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारा प्रॉब्लम रहता है वो इंग्लिश ग्रामर से रेलेवेंट ही होता है। हमें टेंसेस नहीं आते, हमें बहुत से जो इसके बेसिक्स हैं उसके बारे में पता नहीं होता। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना लेसन के इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो स्टार्ट कैसे होती है, किस तरह से, क्या क्या बेसिक्स हैं इसकी। अब ये देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो किस तरह से स्टार्ट होती है। अब हम इसमें इंग्लिश की बात करते हैं या किसी और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें बात तो वही है। सो बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज लाइक अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले वी हैव अल्फ़ाबेट्स, देन फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स वी मेक वर्ड्स, एंड बाय यूजिंग वर्ड्स वी मेक phrases. After that sentences, and then later on paragraphs. Now you can see in this portion, in this lecture, that alphabets, here are many alphabets, and total alphabets are 26 alphabets are there, and which comprises of 44 sounds. 26 alphabets हैं और उनकी 44 sounds हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं बट वो एक सीक्वेंस में नहीं है, वो बस वैसे ही लिख दिए गए हैं जस्ट फॉर के ये सब अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। जब हम कंबाइन करते हैं, पुट करते हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को, तो हम एक वर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं वर्ड की कि द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज़ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। कि आप जब लिखें या बोलें, कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें आप उन सारे अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। सारे तो नहीं, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स उसमें से पिकअप कर लेते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। हेयर वी हैव एग्जांपल्स लाइक कैट, बैट, फिश। You can see the examples. This have a meaning. You know that cat, bat, and fish. So you have got the idea that what the word is. In word phrase, after making words we come to the point of making phrase. In a phrase we see that phrase is a group of words. phrase क्या है? group of words है। जब words बन जाते हैं तो आप उन words को combine कर लेते हैं that work together to make meaningful। अब वो आपस में काम करते हैं कि कुछ meaningful समझ में आती है बात, meaningful होते हैं but it's not a complete sentence। एक complete sentence नहीं होता phrase में। In other words, it does not have a both subject and verb। इसमें ऐसा भी होता है कि subject and जो verb हैं वो missing होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है the brown hat, हमें नहीं पता किसका है brown hat, कहाँ पे है, किधर है। ठीक है, blowing away, we don't know about the remaining sentence। तो sense तो है, meaning है, but it's not giving the complete sense as we have read in the upper portion of this lesson। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि not complete sentence है, इसलिए in the wind। तो this is the examples of phrase। So let's move further। After that, first of all we had alphabets, then we made words, then phrases, and now the turn is of sentence। What is sentence? Sentence क्या है भाई? The combination of words that makes a complete sense। In phrase में क्या था कि there was a meaning but not a complete sense। So लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपके पास combination of words है that is giving you a complete sense। आपको पूरी proper sense मिल रही है, एक बात पूरी समझ में आ रही है। So let's see the examples। This is a book।
I am going to school. She ran away. Okay. सो यहाँ पूरी पूरी बात हमें समझ में आ रही है इन सेंटेंसेस में. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. सो तो ओके गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ऐसा लेसन था जो बिल्कुल स्टार्ट के बेसिक्स हैं कि हम स्टार्ट कैसे लेते हैं कि अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद आप लेते हैं अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, देन आपके पास आ जाते हैं फ्रेजेस, उसके बाद आप आते हैं सेंटेंसेस पे. सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 1. सो हम आप नेक्स्ट लेसन नंबर 2 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.